I'm going to teach you exercise 3.3, remaining questions 7 to 12. So now move on to the question number 7. Let's see what is this question. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, the adjacent figure HOPE, this is figure HOPE is a parallelogram. ये क्या है? पैरेललोग्राम है. That means ये और एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये और एक दूसरे के पैरेलल. क्लियर है? फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड. आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है. अच्छा, तो जरा देखिए, अभी मैं क्या बोलूं आपको कि क्या ये एंगल आपको पता है? नहीं पता है, आप इसको ए लेट कर लीजिए. क्या लेट कर लीजिए? ए. अब मुझे बताइए, ए और 70 डिग्री क्या लीनियर पेयर है? बिल्कुल है. तो आप क्या बोल सकते हैं? a प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 1a. आई क्यों? क्योंकि क्या है? लीनियर पेयर. क्या है? लीनियर पेयर है. तो आपने a यहां से देखा, क्या देखा? 180 माइनस 70, क्या मिल गया आपको? a 110 डिग्री, 110. क्या मिल गया? a 110 डिग्री. अच्छा, अब आपके पास a है, तो आप देखिए क्या आप x फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं. दैट मींस x इज इक्वल टू a. सो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 110 यानी 110 डिग्री. आप क्या लिख सकते हैं? अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो आपके पास x आ गया. अभी आपको क्या पता करना है? y पता करना है. क्या पता करना है? y पता करना है. अच्छा, चलिए y देखते हैं. y क्या होगा देखते हैं. तो आपको क्या करना है? देखिए जरा कि PE किसके पैरेलल है? OH के पैरेलल है. अच्छा, और आपकी HP क्या है? ट्रांसवर्सल है. अच्छा, अगर HP ट्रांसवर्सल है तो 40 डिग्री और y क्या हो गए? आपके अल्टरनेट एंगल्स हो गए. हो गए कि नहीं हो गए? अगर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, दैट मींस क्या हो गया? ये y इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हो गए ना. आप ये क्या y इज इक्वल टू क्या बोल देंगे? आप 40 डिग्री बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? तो आप उसी तरह देखिए क्या करेंगे आप. इधर मैं रफ कर देता हूं उसको थोड़ा सा. ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि HO पैरेलल टू PE एंड HP इज अ ट्रांसवर्सल. HP इज अ ट्रांसवर्सल. तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि Y इज इक्वल टू 40 डिग्री. Y इज इक्वल टू योर 40 डिग्री. ऐसे बोल सकते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल या फिर अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, तो आपको y मिल गया. अब देखिए आपके पास y है, आपके पास z है, नहीं पता है 70 डिग्री. एक चीज मुझे बताइए जरा, 2 मिनट का काम है, कि आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा. मैं उससे पहले बता दूं, फिर आप दूसरे तरीके बता दूंगा. क्या आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा? ट्राइंगल प्रॉपर्टीज पढ़े हुए क्लास 7th में. देखा था कि एक्सटर्नल एंगल जो होता था उसके जो अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स होते थे, समझ रहे ना. एक्सटर्नल एंगल जो है उसकी जो 2 अपोजिट एंगल्स का सम वो किसके बराबर होता था? एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता था. दैट मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि y प्लस z इज इक्वल टू क्या है? 70 डिग्री. क्यों? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से. ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो देखिए अभी आपको y पता है, y इज योर 40 डिग्री एंड योर z इज z हमको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज, अभी आप z निकाल लीजिए. z आपका क्या होगा? 30 डिग्री. पक्का? क्लियर है? एनी डाउट? नो. तो ये आपने एक्स वाई जेड निकाल दिया, आपने एक्स वाई जेड निकाल लिए. तो अच्छा, क्या इसका कोई दूसरा मेथड हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था. अगर आपको z फाइंड आउट करना था तो आप क्या करते हैं? ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये कौन सा? HOP वाला, इसमें क्या लगा देते हैं आप? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो कहीं ना कहीं आप उससे भी कर लेते. पक्का? क्लियर है?
सो ये था क्वेश्चन नंबर 7. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है, एक पार्ट अभी मैं बताऊं, दूसरा पार्ट इसके बाद बताऊंगा. दोनों बहुत इजी हैं, दोनों में बेसिक प्रॉपर्टी लगती है हमारे पैरेललोग्राम के लेकर. तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हो देखते हैं. लिखा है द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम. तो दूसरा जो है क्वेश्चन पार्ट जो है उसका वो क्या है, रन्स का है. ये गन्स नाम है इसका दिया हुआ है. फाइंड एक्स एंड वाई. तो आपको एक्स एंड वाई पता करना बहुत इजी है, यूं हो जाना है. देखिए कैसे. अगर आप एक बात जानते हैं, बहुत इजीली जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. दैट मींस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. ऐसा मैंने क्यों लिखा है? देखिए GU जो है वो NS पे क्या है, तो पैरेलल है. दूसरी बात क्या है, अपोजिट है. दैट मींस ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि एक तो पैरेललोग्राम है. हमारी बात समझ में. यानी 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 होगा. अब आप क्या कीजिए, y1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1. क्या हो गया, 27 हो गया. 3y इज इक्वल टू 27. पक्का. आप यहां से y निकाल लीजिए. y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9. y क्या हो गया हमारा, 9 हो गया. क्लियर है? पक्का. वेरी गुड. अब एक बात बताइए, जैसे ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स सारी इक्वल होती है, एक दूसरे की जो अपोजिट होती है. दैट मींस जीएस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, यूएन के. इसका मतलब क्या है कि 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 18 होगा. होगा कि नहीं होगा, 3x इज इक्वल टू 18 होगा. दैट मींस x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3. दैट मींस x इज इक्वल टू 6. क्लियर है? पक्का. आपके x और y दोनों आ गए. तो चलिए चलते हैं आप कौन से इसके पार्ट में, सेकेंड पार्ट में चलते हैं. वो देखते हैं रन्स में क्या करना है, उसमें क्या यही चीज लगनी है क्या कुछ अलग लगना है. ठीक है, चलिए. सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट. लेट्स सी व्हाट इज इन दिस. आपको अगेन x एंड y पता करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट पे किया था. चलिए अब एक बात मुझे बताइए, क्या पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं बराबर, बाइसेक्ट ईच अदर है, ऐसा है क्या? तो जरा देखिए, जरा पुराना वीडियो अगर नहीं आता तो बिल्कुल करती हैं. दैट मींस क्या है कि OS इज इक्वल टू क्या होगा, OU होगा. क्या होगा, OS इज इक्वल टू OU. अब इसका क्या मतलब है, OS आपका क्या है 20, OU क्या है आपका, क्या है आपका OU, अब y प्लस 7. तो 20 इज इक्वल टू y प्लस 7. अब आप 7 ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू y. तो y क्या हो गया आपका 13. y इज योर 13. y आ गया. अब सिमिलरली OR इज इक्वल टू ON भी होगा, बिल्कुल होगा. तो हमने लिख लिया OR इज इक्वल टू ON. ठीक है. OR कितना है हमारा 16 है. ON इज अवर y, x प्लस y या y प्लस x, कुछ भी बोल दीजिए. ठीक है. अब एक बात बताइए, आपको y पता है, बिल्कुल पता है. ये आपका 16, y प्लस 13, सॉरी x प्लस 13, y की वैल्यू हमने 13 यहां पे पुट कर दी. अब आप क्या कीजिए, 13 को ट्रांसपोज कर दिए. 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x. तो x आपका क्या मिल गया 3. सो योर x इज 3. क्लियर है? एनी डाउट? x और y पता कर रहे थे, मालूम चल गया. ठीक है. So now move on to the question number 9. Very important question from my side. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है वो. मैं इसको बिल्कुल, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप अगर आप पेपर बनाते तो कितने मार्क्स का देंगे, तो मैं 3 और 4 मार्क्स के बीच में रखूंगा उस क्वेश्चन को. 1 और 2 के लायक मुझे नहीं लगता. तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन नंबर 9. So this is your question number 9. Let's see what is in this question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे से बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ के चलिए आप इसे. देखिए क्या लिखा हुआ है इन द बिलो फिगर. कौन सा फिगर, ये. ठीक है. बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स. इसमें 2 पैरेललोग्राम है. कैसे, देखिए. एक आपका ये है जो मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूं, ये रिस्क वाला. ठीक है. जो मेरा ब्लू शेडेड है, मतलब समझ रहे हैं आप, वो मेरा क्या है, रिस्क पैरेललोग्राम है. उसी तरह एक और पैरेललोग्राम है क्लू. कौन सा,
ये रहे आपके दो पैरेललोग्राम्स। समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए इसको रफ कर देता हूं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला था। ठीक है, तो मैं ये चलिए इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजें सब कुछ समझ में आएंगी आपको, बहुत अच्छे से आएंगी। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आराम से आ जाएगा सब कुछ समझ में। ठीक है, अब देखिए आप एक एक करके चीज देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप दोनों एक ही साथ सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूं आराम आराम से एक एक करके देखते हैं। पहले मैं देख लेता हूं रिस्क वाला। कौन सा? रिस्क। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमें चाहिए क्या? क्या हमें ये सारे एंगल फाइंड आउट करें, या हम एक या दो फाइंड आउट कर ले हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें ये जज करना पड़ेगा कि हम कौन सा एंगल फाइंड आउट करें। हमें चाहिए क्या? हमें बेटा एक्स चाहिए। तो एक्स कैसे आएगा? जैसे कि हमारा पॉइंट ओ पहले लेट कर लीजिए, हमें एक्स पता करना। एक्स क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर है। कौन सा ट्राइंगल? ओ एस ई के अंदर। तो मुझे कौन से एंगल पता करने होंगे? मुझे एंगल ये वाला पता करना होगा, ये, और मुझे ये एंगल पता करना होगा। मुझे इन दो एंगल से मतलब है, मुझे और दुनियादारी से मतलब बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसको फाइंड आउट करूं? क्या मैं इसको फाइंड आउट करूं? क्या मैं सबको फाइंड आउट करूं? बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्टली एस और ई को फाइंड आउट करूंगा। एक्स मेरा यूं आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए आपका पहला पैरेललोग्राम क्या? रिस्क है, आर आई एस के। ठीक है, तो मैं रिस्क वाले पैरेललोग्राम में चलता हूं, जो हमारा रिस्क वाला है। बहुत जल्दी 2 सेकंड नहीं लगना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब देखिए 120 डिग्री और एंगल एस, ये क्या है आपके? ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं है? है ना? तो चलिए, तो आप लिख लेंगे कि 120 डिग्री प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए, तो यहां से आपको एस पता चल जाएगा। एस क्या पता चल गया आपको? 180 माइनस 120, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एस आपको पता चल गया 60 डिग्री। चलिए, अब ये इस पैरेललोग्राम का काम खत्म हो चुका, आपको जरूरत नहीं है। दूसरा पैरेललोग्राम देखते हैं। कौन सा पैरेललोग्राम था? क्लू, CLUE वाला। अब उसमें आप नोटिस कीजिए कि अगर मुझे E पता करना है तो मैं क्या करूं? E और L क्या है एक दूसरे के? अपोजिट एंगल है कि नहीं है? तो अपोजिट एंगल दैट मींस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूं क्लू में क्या? एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है? अपोजिट एंगल। इसको आप एंगल एस भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, पक्का? तो अब देखो, आपको एस पता है, ई पता है, एक्स नहीं पता है, तो आप आराम से क्या लगा सकते हो? ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। पक्का? तो आप क्या लगाइए? ट्राइंगल ओ एस ई। क्या लगाइए? ट्राइंगल ओ एस ई। उसका क्या है? देखिए, एक्स प्लस एंगल एस प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पक्का? एक सेकंड रुक जाइए, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए क्या करेंगे आप? एस और ई की वैल्यू रख दीजिए। तो एस आपको पता है कितना मिला था आपको? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री रहा। ई क्या था आपका? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री रहा, इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 60 क्या हो गया? 130 हो गया। सो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दिख रहा है यहां तक? यहां तक विजिबल है? हाँ बिल्कुल विजिबल है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे आप? 130 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो 180 माइनस 130 क्या होता है? 50 होता है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। क्या आ गई x की वैल्यू? 50 डिग्री। क्लियर है? पक्का? तो देखिए, बस कहने को था, बहुत भारी क्वेश्चन था कुछ नहीं, बस आपको ये थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। ये जो पैरेललोग्राम है ये थोड़ा देखना आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो ये था मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ये जो फिगर है वो कैसे ट्रेपेजियम है? विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। इनकी कौन सी 2 साइड्स पैरेलल है?
अब एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि कम से कम एक पेयर ऑफ लाइंस हो, वो क्या हो, पैरेलल हो, मुझे यही बताना होगा। तो एक चीज देखिए, आपको L और M एंगल गिवन है, तो मैं क्या करता हूं कि एंगल L प्लस एंगल M कर देता हूं। एंगल L हमारा 80 डिग्री था, M हमारा 100 डिग्री था, ठीक है। L प्लस M मतलब 80 प्लस 100 व्हाट इज 180 डिग्री। अच्छा चलिए, मतलब इन दो एंगल्स का सम मुझे क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। अच्छा, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन है, मुझे नहीं पता अभी ये पैरेलल है कि नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टू लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब दोनों के अगर सेम साइड के एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल, दोनों कौन से, इंटरनल एंगल्स, अगर इनका सम, मतलब ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अगर इनका सम यानी 1 प्लस 2 का सम क्या मिल जाता है मुझे, 180, क्या मिलता है मुझे 180, तो मैं क्या बोलता कि ये जो लाइन मेरी, सपोज कर लीजिए इसको हम लाइन नंबर 1 L1 मान लीजिए, इसको लाइन L2 मान लीजिए, तो मेरी L1 क्या हो जाती है, L2 के पैरेलल हो जाती कि नहीं हो जाती, ये आपने पढ़ा है क्लास 7 में। तो सेम वही चीज है, ये देखिए एंगल L प्लस एंगल M आपको क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है, दैट मींस NM पैरेलल टू KL, तो मैं क्या बोलूंगा, NM पैरेलल टू KL। क्लियर है, पक्का। अब बोल रहा विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो मैंने बता दिया NM KL के पैरेलल, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई एक पेयर ऑफ लाइन क्या है, एक पेयर ऑफ लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। और दूसरी तरीके से आप और देख सकते हैं कि अगर आप इस KN वाली लाइन को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करें और इस ML वाली लाइन को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करें, तो ये कहीं किसी एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी, दैट मींस कि KN और ML यानी LM जो हमारी लाइन है वो पैरेलल नहीं है। अगर दूसरा वाला पेयर ऑफ पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। क्लियर है, पक्का। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। इट इज क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब बोल रहा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल C, मतलब आपको ये पता करना है, एंगल C का मेजर पता करना है कितना है। इफ AB पैरेलल टू DC, AB क्या है, किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल। अगर AB DC के पैरेलल है, दैट मींस क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था एंगल PB प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, पक्का। एंगल B इज योर 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो आप एंगल C फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल C आपको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा, पक्का। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसा क्वेश्चन नंबर 10 11 था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S। आपको ये और ये पता करने हैं। और क्या बोल रहा है, इफ SP पैरेलल टू RQ, मतलब ये जो लाइन है SP वो किसके पैरेलल है, RQ के पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं और एक एक ट्रांसवर्सल जाती है, ये एंगल और इस एंगल, इन दो मतलब 1 और 2 का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। आपने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 या 11 में भी। तो वही काम हमको फिर करना है। हम क्या बोल रहे हैं, SP पैरेलल टू RQ, ठीक है। SP क्या है, RQ के पैरेलल है, एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। अभी मैंने PQ को ट्रांसवर्सल लिया है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। PQ हमारी क्या ट्रांसवर्सल है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें। PQ इज अवर ट्रांसवर्सल। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था,
कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब सीधा है कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एट एंगल Q क्या गिवन है आपका? 130 गिवन है, तो एंगल Q इज इक्वल 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब आप क्या करेंगे? 130 डिग्री को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये क्या मिल जाएगा? 50 डिग्री मिल जाएगा। तो आपका एंगल P क्या हो गया? क्या हो गया एंगल P? 50 डिग्री हो गया, पक्का। अब आप क्या कीजिए? एंगल S पता करना है। अच्छा चलिए एंगल S पता करते हैं। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं फिर देखिए, SP जो थी हमारी वो RQ की क्या थी? पैरेलल थी, ठीक है। अभी आप देखिए क्या SR आपको ट्रांसवर्सल दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अगर SR ट्रांसवर्सल है तो आप लिख दिए SP पैरेलल टू RQ एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल। SR जो है वो आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो सेम चीज कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लास 7 की प्रॉपर्टी है। तो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, पक्का। एंगल R देखिए वो क्या है? ये क्या है? 90 डिग्री है। सो दिस इज योर 90 डिग्री। नाउ एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90। भाई 90 उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें एंगल S क्या मिल गया? 90 डिग्री मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया, मिल गया कि नहीं? तो हमने एंगल P भी देखा, हमने एंगल S भी देखा। तो ये था इस पूरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। तो एक्सरसाइज 3.3 पूरी खत्म हो चुकी है, तो वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, व्हाटएवर, प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।